एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे पाइथागोरस ट्रिक, जो आपका वर्ग और वर्गमूल टॉपिक था, उसी का एक पार्ट है। पाइथागोरीय ट्रिक। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो वह पाइथागोरीय ट्रिक कहलाता है। ठीक है, देखिए एक समकोण त्रिभुज, परिभाषा में क्या लिखा गया, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण। ठीक है, इसे हम लोग कर्ण बोलते हैं। मीन्स कहने का मतलब AC को कर्ण बोलेंगे, AB को लंब बोलेंगे और BC को आधार बोलेंगे। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो जिसका एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, उसी को हम लोग समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल कहते हैं। समझ आ रहा है। तो यहाँ पर ये कर्ण हो गया, लंब हो गया, आधार हो गया। अब कर्ण का वर्ग, ठीक है, कर्ण का वर्ग सिर्फ दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक फार्मूला हम लिखे हैं, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर है। ठीक है, तो वह पाइथागोरीय ट्रिक में होगा। जैसे यहाँ पर हम लंब लिए हैं 4, आधार लिए हैं 3, कर्ण लिए हैं 5। ठीक है, जो सबसे बड़ा भुजा यहाँ पर कर्ण होता है, इसलिए नंबरिंग में भी सबसे बड़ा 5 है, तो 5 को कर्ण के पास रखे हैं। ठीक है, कर्ण यहाँ पर हम 5 माने हैं, लंब 4 माने हैं, आधार 3 माने हैं। आप आधार और लंब किसी को ही मान सकते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूला पे जब सेट किए तो 5 को स्क्वायर किए तो 25, 4 का किए तो 16, 3 का किए तो 9 आया। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल आ गया, LHS जो है RHS की इक्वल आ गया, तो समझ जाएंगे 3, 4 और 5 जो है वो पाइथागोरीय ट्रिक में है। यहाँ पर एक और हमने लिया है 6, 8 और 10। ठीक है, ये भी आपका पाइथागोरीय ट्रिक में है, पाइथागोरीय ट्रिक में है। देख लेते हैं कैसे। तो हम फिर से इसी फार्मूला पे लगाएंगे, कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर और प्लस आधार का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ आ रहा है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए आप लोग, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि इक्वल आ रहा है, LHS जो है RHS की इक्वल आ रहा है, तो समझ जाएंगे कि ये भी पाइथागोरीय ट्रिक में है। पाइथागोरीय ट्रिक का फॉर्मूला होता है m² + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2m² प्लस m² - 1 का होल स्क्वायर। कहने का मतलब आप इसे कर्ण मान लीजिए, यानी हाइपोटेनस। 2m² को आप बेस भी मान सकते हैं, परपेंडिकुलर भी मान सकते हैं, दोनों में से किसी को भी आप इसे मान सकते हैं। उसके बाद है m² + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पर m यहाँ पर एक आपका प्रकृत संख्या है, m इक्वल टू आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, यानी m² + 1 हाइपोटेनस हो जाएगा, 2m जो है बेस या परपेंडिकुलर, और m² - 1 यानी इसकी भी आपका एक तरह से परपेंडिकुलर या बेस आप किसी को भी मान सकते हैं। यहाँ पर एक स्टार बना के हमने लिखा है, कर्ण हमेशा बड़ा होता है आधार और लंब से, कर्ण हमेशा बड़ा होता है आधार और लंब से। देखिए अब हम आपको इसी फार्मूला पर बना के दिखाते हैं, ठीक है, कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। अब तक हम लोग पाइथागोरस ट्रिक में कौन कौन सा नंबर है वो पहचानना सीख गए हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि कौन कौन सा नंबर आखिर पाइथागोरस ट्रिक में होगा, वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग वो निकालना सीखेंगे। ठीक है, जिस तरह से 3, 4, 5 पाइथागोरस ट्रिक है, 6, 8, 10 पाइथागोरस ट्रिक है, 12, 35, 37 पाइथागोरस ट्रिक है, उसी प्रकार से और कौन कौन से नंबर पाइथागोरस ट्रिक में होंगे वो हम लोग कैसे निकालेंगे, आज हम लोग वो जानेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हम एक संख्या लेते हैं m = 6। ऐसे भी वहाँ पर हमने बताया था आपको कि m एक प्रकृत संख्या है, तो m = 6 लियो। ठीक है, वो तीनों नंबर निकालेंगे। पहला क्या था, m² + 1। ठीक है, तो 6 का होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि m = 6 था, प्लस 1 यानी 36 + 1 = 37। ठीक है, उसी तरह 2m लेंगे। ठीक है, तो 2 को यहाँ पर 2 × m की जगह पर 6 रखेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर m² - 1 लेंगे, यानी 6 का होल स्क्वायर और -1 यानी 36 - 1 = 35 आ जाएगा, यानी 12, 37 और 35। ये एक पाइथागोरस ट्रिक है। अब कैसे हम कह सकते हैं कि यह पाइथागोरस ट्रिक है, चेक कर लेते हैं कैसे। कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण जो सबसे बड़ा संख्या में रहेगा उसी को कर्ण मानेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है, तो 37 यानी 37 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर 12, उसी तरह
35, ठीक है। आप 35 को लम भी मान सकते हैं और 12 को आधार भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा, आप जिस तरह से भी लम आधार मान सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको कर्ण ही मानना है, ठीक है। इसका जब हम लोग वर्क करेंगे तो आएगा 1369, और इसका करेंगे तो 144, और इसका करेंगे तो 1225। जब ऐड करेंगे तो इक्वल आ जाता है, ठीक है। जब ऐड करते हैं तो इक्वल आ जाता है, इसका मतलब LHS जो है वो RHS के इक्वल हो गया, ठीक है। तो एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि 12, 37 और 35 पाइथागोरस ट्रिक में है, ठीक है। समझ आया, एक पाइथागोरस ट्रिक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? उसी तरह से आगे भी हम लोग m बराबर 6 ले लिए, उसी तरह m बराबर आप 8 ले सकते हैं, और इस तरह से नंबर लेकर आप तीनों नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे।